Hello everyone, my name is Prashant Nigam and I am your G educator. In this session, we will discuss most frequent question asked from digital payment system in our banking examination. हम इस सेशन में डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में आते हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, which is the umbrella organization for all retail payment system in India। भारत में सारे के सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो डेवलप किए हैं वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो इसी ने डेवलप किए हैं। तो आई होप आपने गैस कर लिया होगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो किसने डेवलप किए हैं। और ये प्लेटफॉर्म कौन कौन हो गए, आपका यूपीआई जो है ये भी डिजिटल। आज हम जो भी पेमेंट करते हैं, जो भी हम पेमेंट कर रहे हो या फंड ट्रांसफर कर रहे हो वो हम यूपीआई के थ्रू करते हैं। या हम बोल सकते हैं रुपे कार्ड भी है और भीम ऐप भी है। ये सारे के सारे जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है ये किसने डेवलप किए हैं, बीबीपीएस है। तो आई होप आपने सही गेस किया होगा, इसका सही आंसर है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जितने के सारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप किए हैं भारत में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके फुल फॉर्म भी इसका पूछ लिया जाता है, हमें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज रिकमेंडेशन डिजिटल पेमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिजिटल पेमेंट को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था या उसे प्रमोट किया गया था। तो इसका सही आंसर है रतन पी वटल कमेटी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कमेटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी आता है पेपर में। तो अगर आपसे डिजिटल पेमेंट, अब हमें पता ही है कि जितना भी डिजिटल पेमेंट है, आज हम डिजिटल पेमेंट, आज जो दौर है विश्व का वो डिजिटल पेमेंट का ही है। और इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट के लिए कमेटी बनी थी वो थी रतन पी वटल कमेटी। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर असेसिंग बैंक अकाउंट। आप एक ही मोबाइल ऐप से अपने सारे के सारे बैंकों को, बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। ठीक है ना। मान लो आपका एच डी एफ सी में है बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका एस बी आई में है, आपका आईसीआईसीआई में है, या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, या आपका पीएनबी में है। आपके, मान लो ये सारे के सारे आपके बैंक अकाउंट है, यानी आपके अकाउंट इन सारे बैंकों में। अब पहले क्या होता था कि पहले आप जिस पर्टिकुलर बैंक से आपको बैंकिंग करनी है उस पर्टिकुलर बैंक के ऐप को आप डाउनलोड करते थे। बट यूपीआई से क्या हो गया, यूपीआई के आने से कि आप सारे के सारे अपने बैंकों को लिंक कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म से। तो एक ही प्लेटफॉर्म से जो आपके सारे के सारे बैंकों को लिंक कर रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट को लिंक कर रहा है, कि आप एक ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप के थ्रू आप अपने सारे बैंक अकाउंट को लिंक करिए और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू क्या करिए, बैंकिंग करिए। क्लियर है। तो इसका यूपीआई का एग्जांपल क्या हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या आप जितने भी जो ये बैंकिंग ऐप हैं वो सारे के सारे अब यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही अपने ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपने एसबीआई का एक सुना होगा, एसबीआई का योनो है। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। एसबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया था योनो, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या देखा भी होगा इसके एडवर्टाइजमेंट को। तो यू ओनली नीड वन का मतलब क्या हो गया कि आप एसबीआई की ऐप को डाउनलोड करिए, तो आपको और किसी बैंक की ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसबीआई यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहा है। और अपने, अगर आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन्हें आप इससे लिंक कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्वेश्चन भी आता है, ये फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आता है, तो हमें फुल फॉर्म भी सारे के सारे पता होने चाहिए, इंटरफेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट सिस्टम ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत के तुरंत। ठीक है। तो अगर आपको तुरंत के तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक इलेक्ट्रॉनिकली कैश ट्रांसफर करना है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करोगे। ऑप्शन में आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, एईपीएस या एमटीएसएस। तो आई होप रियल टाइम से आप, यहाँ पे ये कीवर्ड है रियल टाइम, और इससे आप गैस कर सकते हो इसका सही आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस एक प्लेटफॉर्म है जिसे आरबीआई ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। आरटीजीएस को 2005 में इंट्रोड्यूस किया था और इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यानी तुरंत के तुरंत आप एक बैंक से दूसरे बैंक
अपना जो फंड ट्रांसफर कर सकते हो वो आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय एनपीसीआई बेस्ड ऑन यूपीआई? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप, मोबाइल ऐप एनपीसीआई ने डेवलप किया जो यूपीआई बेस है? तो इसका सही आंसर है भीम ऐप। भीम का फुल फॉर्म क्या हो गया? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था भारत में, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया था 30 दिसंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये भीम ऐप आपका, जैसे मैंने बताया गूगल पे है, फोन पे है, वैसे ही भीम भीम ऐप है। तो सबसे पहले जो यूपीआई प्लेटफॉर्म डेवलप किया तो एनपीसीआई ने डेवलप किया था, और एनपीसीआई ने भीम ऐप को लॉन्च किया था। कि जिसके भीम क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, किसी बैंक का तो ऐप है नहीं। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे ये ऐप लॉन्च हुआ था, और जिसके थ्रू आप अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट को इससे क्या कर सकते थे, लिंक कर सकते थे। और आप एक ही मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी बैंकिंग कर सकते हो। तो भीम ऐप इज द मोबाइल ऐप विच इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई बेस्ड ऑन यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was आरटीजीएस इंट्रोड्यूस? आरटीजीएस को कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत में? तो आरटीजीएस को इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। सॉरी, मैंने 2005 बोला था, माय मिस्टेक। 2004 में, 2005 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो एनईएफटी को किया गया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि आरटीजीएस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी हाल ही में आरटीजीएस को 24/7 कर दिया गया है। दिसंबर 2020 से भारत में आरटीजीएस को 24/7 कर दिया गया। पहले आरटीजीएस की एक टाइम लिमिट थी, मंडे टू फ्राइडे ही था, सैटरडे को भी एक सर्टेन टाइम तक था, संडे को ऑफ रहता था। आप आरटीजीएस नहीं कर सकते थे संडे को, बट अब 24/7 दिसंबर 2020 से भारत में आप आरटीजीएस 24/7 कर सकते हैं। तो टाइमिंग भी पूछ ली जाती है, और अभी रिसेंटली इसमें अपडेट यही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑफरिंग इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस टू कस्टमर? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हो? ऑप्शन में बीबीपीएस है, एनपीसीआई है, एनएफएस है, भीम है, या आईएमपीएस है। तो इसका सही आंसर है बीबीपीएस। बीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। अब क्या है कि पहले देखिए, जितने भी आपके जो बिल्स हैं, बिल्स में, बिल से रिगार्डिंग अगर हम बात करें, आपके गैस का बिल हो गया, ठीक है, आपका डीटीएस का बिल हो गया, आपके मोबाइल का बिल हो गया, या आपका वाटर बिल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बहुत सारे बिल होते हैं जो हमें पे करने होते हैं मंथली बेसिस पे। तो आप जो भी ये सारे के सारे बिल्स हैं, उसे आप क्या कर सकते हो, एक ही प्लेटफॉर्म से अपने सारे के सारे बिल का पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो गैस का हो, डीटीएच का हो, मोबाइल का हो, वाटर का हो, या इलेक्ट्रिसिटी का हो। तो बीबीपीएस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, या तो आप डिजिटली इसके ऐप को डाउनलोड कर लो, या डिजिटली आप मतलब किसी भी बैंक का जो ऐप होता है उसमें ऑप्शन होता है, ठीक है ना। जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना जो भी बिल है वो पेमेंट कर सकते हो भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। या आप क्या कर सकते हो, रिटेल आउटलेट, अपने नजदीकी किसी रिटेल आउटलेट के पास जा सकते हो, और वो आपका बिल कर देगा, ठीक है ना। आपको डिफरेंट डिफरेंट, मान लो आपको गैस का बिल पे करना है, तो आपको गैस, वहां पर गैस के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। या डीटीएस का बिल पेमेंट करना है तो आपको वहां पर जाना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वाटर बिल पेमेंट करना है तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप रिटेल आउटलेट में जाइए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का रिटेल आउटलेट होता है, या कोई बैंक होती है जो नजदीकी बैंक है, वहां जा सकते हैं, और वहां पर आप अपने सारे के सारे पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी जो ये पेमेंट है वो आप अपना उस रिटेल आउटलेट में कर सकते हैं। कैश, अगर आपको कैश करना है और डिजिटली करना है तो आप अपना नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसे भी जो इंट्रोड्यूस किया था वो एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, या एनपीसीआई ने इसे डेवलप किया था। आगे, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फॉर आरटीजीएस? तो आरटीजीएस की मिनिमम अमाउंट क्या है? आपका जो पैसा तुरंत के तुरंत जो ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक, तो ये इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो है 2 लाख। तो जनरली जो आरटीजीएस यूज करते हैं वो कौन से कस्टमर होते हैं? वो जनरली करंट अकाउंट कस्टमर्स होते हैं बैंक के। अब 2 लाख मिनिमम है, तो 2 लाख जनरली जो सेविंग अकाउंट वाले हैं वो तो होल्ड करते नहीं है। तो जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो 2 लाख मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं।
और इसकी जो मिनिमम अमाउंट लिमिट है 2 लाख है। ऐसा नहीं है करंट अकाउंट होल्डर्स ही कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट होल्डर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मिनिमम अमाउंट है ट्रांसफर करने की वो 2 लाख है। 2 लाख से नीचे आप आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट अगर हम देखें तो मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आता है। तो हमने आरटीजीएस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन कर लिए कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस इंट्रोड्यूस कब हुआ था, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इज द नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। अब एटीएम से रिलेटेड यहाँ पे जो नेटवर्क है वो कौन सा है, यानी अगर हम बात करें, आपके पास एसबीआई का एटीएम है, लेकिन आप एसबीआई के अपने इस एटीएम को किसी भी बैंक के एटीएम से किसी भी बैंक के एटीएम में यूज कर सकते हो, और उससे क्या कर सकते हो, एनी बैंक किसी भी बैंक के एटीएम पे आप इसे यूज कर सकते हो और अपना जो भी आपको बैंकिंग करनी है वो कर सकते हो। तो सारे के सारे जो ये एटीएम में एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारे के सारे बैंकों को कनेक्ट किए होता है, सारे के सारे बैंकों के एटीएम को कनेक्ट किए होता है, जो अलाउ करता है आपको अपने बैंक के एटीएम को दूसरे बैंक के एटीएम में यूज करने के लिए। तो वो जो नेटवर्क है जो आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप अपने बैंक के एटीएम को दूसरे बैंक के एटीएम पर यूज कर सकते हो, वो नेटवर्क है एनएफएस। एनएफएस का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो डेवलप किया था वो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने किया था। रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने किया था। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया IDBRT। क्लियर। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था, बाद में इसे एनपीसीआई ने 2009 में एनपीसीआई ने इसकी जो होल्डिंग है वो एनपीसीआई ने ले ली थी। तो अब जो इसे रेगुलेट करता है एनएफएस को एनपीसीआई करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनएफएस को संचालित कौन कर रहा है या एनएफएस को ओन कौन किए हुए, तो एनएफएस को जो ओन किए हुए वो एनपीसीआई किए हुए, तो एनपीसीआई रन करता है एनएफएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of payment system is used for transferring funds from one financial institution to another within India, especially बैंक। तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है सिर्फ इंडिया में ही, तो आप कौन से नेटवर्क को यूज करते हो। तो ऑप्शन में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम या एईपीएस। तो इसका सही आंसर है एनईएफटी। तो एनईएफटी के थ्रू आप भारत में किसी भी जगह पर अपना क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को जो इंट्रोड्यूस किया था वो 2005 में आरबीआई ने किया था। तो अगर आपको इंडिया के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी को यूज करते हो। क्लियर है। तो हम मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।